दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है भारतीय किसान। भारतीय किसान वाला जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके लिए दो जगह पे बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। अगर आप निबंध लिखना चाहते हैं भारतीय किसान पे तो आप लोग इस चीज़ को लिख सकते हैं निबंध के तौर पे। साथ में अगर आप लोग स्पीच देना चाहते हैं यानी भाषण देना चाहते हैं भारतीय किसान के लिए तो वहाँ भी आप लोग इस निबंध को या फिर इस टॉपिक को बोल सकते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है वाईफाई क्लास में। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए भारतीय किसान और अगली लाइन से लिखिए भारतीय किसान ब्रह्मा का अवतार है। ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण करते हैं और किसान ब्रह्मा की बनाई मानव मूर्ति का पेट भरता है। संसार का समस्त वैभव, ऊंचे ऊंचे वैभवशाली भवन, आमोद प्रमोद और मनोरंजन के साधन सब किसान के बलिष्ठ कंधों पर आश्रित हैं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी, पृथ्वी पर विचरण करने वाले मानव और यहाँ तक कि जल में निवास करने वाले जीव भी किसान पर ही आश्रित हैं। तपस्या भरे जीवन, अभिमान रहित उदारता और परोपकारी जीवन का जीता जागता नमूना है भारतीय किसान। यह स्वयं भूखा रहता है ताकि सभी सुखी रहें। यह स्वयं नंगे बदन रहता है और दूसरों के तन को ढकता है। भारतीय किसान एक ऐसा वीर त्यागी सन्यासी है जिसे न मान पर हर्ष है और न अपमान का खेद। फटे वस्त्र पहनने का उसे कोई दुख नहीं। वह ऐसा साधक है जिसे सिद्धि की कामना नहीं। वह ऐसा कर्म योगी है जिसे फल की इच्छा नहीं। वह तो बस कर्म करने में तल्लीन रहता है। उसका अपना अलग ही छोटा सा संसार है और वह उसी में मग्न रहता है। जब सारा संसार सुख की नींद ले रहा होता है तब वह अपने हल बैल लेकर नंगे पांव नंगे सिर खेत की ओर चल देता है। कड़कड़ाते जाड़ों की भयानक रात, शरीर को चीर कर निकल जाने वाली हवा, चारों ओर घना अंधकार, जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाजें, परंतु उसे भय कहाँ। जब लोग सोते हुए चैन की बंसी बजा रहे होते हैं तब वह संसार की चिंता में मग्न होता है। खेत में पानी में पैर डाले पौधों को सींचता दिखाई देता है। जब गर्म हवा के झोंकों से शरीर झुलसता है, लोग घरों में कूलर की शीतल वायु का आनंद ले रहे होते हैं तब वह नंगे पांव झुलसा देने वाली गर्मी में शरीर पर धोती लपेटे अपने खेत में हल चलाता दिखाई देता है। उमड़ घुमड़ कर आते बादलों को देखकर उसके चेहरे पर संतोष की झलक देखने को मिलती है। जब गांव की गलियों में घुटनों तक पानी भर जाता है तब किसान अपने खेतों की ओर दौड़ता है, कहीं खेतों में अधिक पानी तो नहीं भर गया। उसका जीवन एक तपस्या है। सूर्य की लालिमा दिखाई देने से पूर्व वह उठ जाता है। पशुधन ही उसका सच्चा धन है। वह उन्हीं की सेवा में लगा रहता है। प्रातः उठकर उन्हें खिलाता पिलाता है, नहलाता धुलाता है और फिर अपने हाथों से अपनी प्यारी गाय का दूध निकालता है। इस पशुधन की सेवा ही मानो उसकी तपस्या है, उसकी पूजा है, उसकी आराधना है। बाजरे की दो मोटी रोटी लस्सी के साथ पेट में डाली और चल पड़ता है अपने खेतों की ओर। यही रीति है, यही धर्म है उसका। प्रातः से साय तक खेतों पर रहता है, हल चलाता है, थक जाता है तो पेड़ के नीचे जमीन पर सो जाता है। धरती ही उसका बिस्तर है। भारतीय किसान ने बड़े कष्ट सहे हैं। अंग्रेजी शासन काल में भारतीय किसान का अत्यधिक शोषण हुआ। श्रम किया किसान ने और फल चखा जमींदारों ने। विदेशी शासकों ने अपने स्वार्थ के लिए नगदी फसलों को प्रोत्साहन दिया। उन्होंने भारतीय किसानों पर अनेक अत्याचार किए। भूमि पर स्थायी सुधार का प्रश्न पैदा ही नहीं हुआ और भारतीय किसान खेतीहर मजदूर बनकर रह गए। भारतीय सामाजिक व्यवस्था ने उन्हें निर्धन, शोषित और मजदूर बना दिया। आज का बंधुआ मजदूर उसी व्यवस्था का परिणाम है। अन्य देशों के किसान आज सुखी व संपन्न हैं। बड़े बड़े फार्मों की व्यवस्था है। मशीनीकृत कृषि ने उनके श्रम और समय की बचत की है। कृषि की नई नई तकनीकों का उन्हें ज्ञान है।
उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों के प्रयोग से वे अपने उत्पादन को बढ़ाने में सफल हो गए। उनका जीवन स्तर भारतीय किसान की तुलना में बहुत ऊंचा है। भारतीय किसान जहां घोर दरिद्रता का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विदेशी किसान जीवन की सुविधाओं का भोग कर रहे हैं। छोटे छोटे खेतों, पानी के अभाव, धन की कमी और अशिक्षा के कारण भारतीय किसान का जीवन स्तर आज भी वही है जो 50 वर्ष पहले था। यद्यपि सरकार उनकी स्थिति में सुधार के लिए प्रयत्नशील है, परंतु अभी मंजिल बहुत दूर है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। अगर आप लोगों को इस निबंध या फिर इस भाषण का पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ का लिंक आपको नीचे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अदरवाइज आप लोग वाईफाई क्लास की एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इजीली इन सारे निबंध को आसानी से पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ।